साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। उर्दू के मशहूर शायर जनाब बशीर बद्र का इंतकाल हो गया है, मौत हो गई है। और आज का वीडियो बशीर बद्र की शेरो शायरी पर ही है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। बशीर बद्र का नाम था मोहम्मद बशीर, और उनका जन्म, उनकी पैदाइश हुई थी सन 1935 में। मोहम्मद बशीर ने शेर कहने के लिए अपना तखल्लुस रख लिया बशीर बद्र। अब आप पूछेंगे कि ये तखल्लुस क्या होता है? तो तखल्लुस को इंग्लिश में पेन नेम कहते हैं, हिंदी में से आप उपनाम कह सकते हैं। और उर्दू शायरों की एक रिवायत है, एक परंपरा है कि वो शेरो शायरी करने के लिए कोई तखल्लुस चुन लेते हैं। जैसे जो गालिब थे, उर्दू के बहुत बड़े शायर माने जाते हैं, उनका नाम था मिर्जा असादुल्ला खान, और उन्होंने तखल्लुस रख लिया अपना गालिब। इसी तरह उर्दू के एक बहुत बड़े शायर थे फिराक गोरखपुरी, उनका असली नाम था रघुपति सहाय, और वो एक हिंदू परिवार से आते थे और उर्दू के बहुत बड़े स्कॉलर थे। उन्होंने शेर कहने के लिए अपना तखल्लुस रख लिया फिराक गोरखपुरी। तो ये एक ट्रेडिशन रहा है उर्दू शायरों का। तो मोहम्मद बशीर भी शायरी के लिए बन गए बशीर बद्र। बशीर बद्र ने तालीम हासिल की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, एएमयू में। एएमयू आप जानते हैं, सर सैयद अहमद खान ने उसकी बुनियाद रखी थी। अलीगढ़ शहर जो है यूपी में, ये ताला और तालीम के लिए जाना जाता है। यहाँ की शिक्षा भी बहुत मशहूर है और यहाँ के ताले भी बहुत मशहूर होते हैं। तो उसी एएमयू से बशीर बद्र साहब ने ग्रेजुएशन किया, फिर एमए किया और फिर पीएचडी किया। और उसके बाद उसी एएमयू में उन्होंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया। वहां वो व्याख्याता भी बन गए, लेक्चरर भी बन गए। बशीर बद्र साहब कुछ साल एएमयू में पढ़ाने के बाद मेरठ आ गए। मेरठ भी आप जानते हैं यूपी में ही है, दिल्ली के करीब है। और फिर मेरठ कॉलेज में बशीर बद्र साहब 17 बरस तक उर्दू पढ़ाते रहे, और उर्दू के वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी बने, यानी विभागाध्यक्ष भी बने। 1987 में, 1987 में मेरठ में दंगे भड़क गए, सांप्रदायिक दंगे जिसे कहते हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए। और दंगाइयों की भीड़ ने बशीर बद्र साहब के मकान को आग लगा दी। बशीर बद्र साहब का सब कुछ जलकर खाक हो गया, यहाँ तक कि उनके बहुत सारे जो शेर थे, जो उनकी गजलें थी, उनकी बहुत सारी किताबें, बहुत सारी जो पांडुलिपियां थी, मैन्यूस्क्रिप्ट जिसको कहते हैं, जो भी छपी नहीं थी, वो सब जलकर खाक हो गई। इसके बाद बशीर बद्र का दिल बिल्कुल टूट गया। उन्होंने एक शेर कहा जो बहुत गहरा शेर है समझने वालों के लिए, मैं आपको सुनाता हूं कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। और बशीर बद्र साहब का दिल टूट गया मेरठ से, तो वो मेरठ को छोड़कर भोपाल आ गए और फिर पूरी जिंदगी उन्होंने भोपाल में बिताई। साथियों, ये जो बशीर बद्र थे,
ये अपनी गजलों के लिए बहुत मशहूर होते थे। और आप समझ लें कि गजल क्या होती है और नज्म क्या होती है, दोनों में क्या फर्क है। ये फर्क बहुत पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते, तालीम याफ्ता लोग भी नहीं जानते कि गजल और नज्म में क्या फर्क है। तो देखिए, दोनों उर्दू के ही गीत होते हैं, लेकिन गजल का एक अलग फॉर्मेट होता है, नज्म का अलग होता है। गजल जो होती है उसमें अलग अलग शेर होते हैं। पहले शेर को मतला कहते हैं और आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। और गजल का हर शेर अपने आप में पूर्ण होता है, अपने आप में मुकम्मल होता है। उसमें कोई शेर में आधी अधूरी बात नहीं रहती है। और जो नज्म होती है वो समझिए एक लंबी कविता होती है। जैसे फैज अहमद फैज साहब की नज्म है जो कुछ साल पहले हिंदुस्तान में बहुत मकबूल हुई थी, हम देखेंगे, लाजिम है हम भी देखेंगे, वो नज्म है। तो बशीर बद्र साहब ज्यादातर गजलें लिखते थे और मुशायरों में आते थे तो समझिए मुशायरा लूट लेते थे। और रात रात भर लोग इंतजार करते थे, बाकी शायरों को पढ़ने देते थे कि जब तक बशीर बद्र साहब आके नहीं पढ़ लेंगे तब तक हम नहीं लौटेंगे घर। बशीर बद्र साहब के साथ एक बहुत बड़ी बात थी कि वो आम बोलचाल के जो लफ्ज होते हैं, जो आम आदमी की समझ में आने वाले शब्द होते हैं, उनका वो इस्तेमाल करते थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने अरबिक और पर्सियन के, अरबी फारसी के बहुत सारे कठिन शब्द घुसा दिए, ऐसे ऐसे अल्फाज डाल दिए कि किसी को समझ में नहीं आया। ऐसा वो नहीं करते थे, इसलिए वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। और उनका एक शेर तो इतना मकबूल हुआ कि आप सड़कों पर ट्रकों के पीछे भी लिखा देख सकते हैं। वो शेर भी मैं आपको सुनाता हूं कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ये भी बहुत गहरा शेर है। बशीर बद्र के बारे में एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। ये 1972 की बात है, 1972 की बात। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो दोनों शिमला में मिले थे। आप जानते हैं शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, दारुल हुकूमत है। 1971 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बहुत बड़ी जंग हुई थी बांग्लादेश को लेकर। उस जंग में पाकिस्तान की शिकस्त हुई थी, हिंदुस्तान की फतह हुई थी और बांग्लादेश आजाद हो गया था। उसके बाद दोनों देशों के बीच, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच शिमला में शांति समझौता हुआ, पीस एग्रीमेंट जिसको कहते हैं। और इसके लिए जो उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, जो वजीर आजम थे, जुल्फिकार अली भुट्टो, वो शिमला आए, शिमला तशरीफ लाए और इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो दोनों ने दस्तखत किए शिमला समझौता पर। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि भुट्टो साहब, मैं आपको एक शेर सुनाती हूँ बशीर बद्र का। भुट्टो ने कहा इरशाद, यानी सुनाइए। इंदिरा गांधी ने शेर पढ़ा, दुश्मनी जमकर करो, दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। ये शेर सुनकर भुट्टो साहब मुस्कुराने लगे। वो समझ गए कि इंदिरा गांधी क्या कहना चाहती है। तो ऐसी थी लोकप्रियता, ऐसी थी मकबूलियत बशीर बद्र साहब की बड़ी बड़ी जगहों पर उनके शेर कहे जाते थे। अक्सर भारतीय संसद में जो बहसें होती है, इंडियन पार्लियामेंट में जो डिबेट्स होते हैं पक्ष और विपक्ष के बीच, उसमें भी बशीर बद्र के शेर कहे जाते थे। तो वो शख्सियत थी बशीर बद्र। साथियों, मुझे उर्दू शेरो शायरी का बहुत शौक है और मैं यूट्यूब पर अक्सर
मुशायरों को देखता रहता हूँ। मुझे उर्दू का स्क्रिप्ट नहीं आता, उर्दू की जो लिपि होती है जिसको रस्मुल खत कहते हैं वो मैं नहीं पढ़ सकता, तो मैं देवनागरी में या फिर रोमन स्क्रिप्ट में उर्दू पढ़ता हूँ। और हर किसी को उर्दू अदब से मोहब्बत होनी चाहिए। उर्दू के साथ एक मेरा बड़ा मसला है, बहुत लोगों का मसला होता है तलफ़ुज़ का मसला, यानी उच्चारण का, यानी प्रोनंसिएशन का। तो मैं तो उर्दू भी बोलता हूँ तो वो बिहारी स्टाइल में बोलता हूँ, उसमें कई बार तलफ़ुज़ की गलतियां हो जाती है, लेकिन उर्दू से मेरी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई है। साथियों, बशीर बद्र के बेटे थे नुसरत बद्र। वो बॉम्बे चले गए और उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखने शुरू कर दिए थे। उनका एक बहुत मशहूर गीत आपने सुना होगा, हिंदी फिल्म देवदास का है, डोला रे डोला रे डोला रे। ये गीत ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित पर पिक्चराइज किया गया है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि इस गीत को लिखने वाले बशीर बद्र के बेटे नुसरत बद्र थे। साथियों, पिछले कई सालों से बशीर बद्र साहब भोपाल में काफी बीमार रह रहे थे। उन्हें अल्जाइमर की बीमारी हो गई थी। अब आप कहेंगे कि अल्जाइमर क्या होता है? तो जर्मनी के डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर अल्जाइमर। उन्होंने इस बीमारी का सबसे पहले पता लगाया था। इस बीमारी में इंसान की याददाश्त खोती चली जाती है और आखिर में उसकी ये हालत हो जाती है कि वो किसी को नहीं पहचान पाता। उसकी याददाश्त पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मतलब मियाँ अपनी बीवी को नहीं पहचान पाता है, पत्नी अपने पति को नहीं पहचान पाती है, लोग अपने बच्चों को नहीं पहचान पाते हैं। एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और इसका इलाज ज्यादा नहीं है। तो बशीर बद्र साहब को अल्जाइमर की बीमारी हो गई थी और कल ईद उल जुहा यानी बकरीद के मुबारक मौके पर उनका इंतकाल हो गया और वो इस फानी दुनिया से चले गए। तो साथियों, ये बशीर बद्र का किस्सा था। इस वीडियो के माध्यम से मैं बशीर बद्र साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, खिराज़े अकीदत पेश करता हूँ। उन्होंने हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बचाए रखने के लिए बहुत कुछ किया। बशीर बद्र को हमारा सलाम। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।